नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आपके अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, कलीग, बॉस के रूप में, रिलेटिव के रूप में या नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे या फिर दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। लियो की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 2 of swords, 3 of pentacles and 9 of pentacles and 3 of wands। तो लियो जो आपकी करंट एनर्जी है, अभी जो है आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में है, क्रॉस मार्ग पर हैं। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, जिससे तो आप ना तो उसको छोड़ पा रहे हैं, ना तो उसके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। आप किसी उलझन में हैं, किसी ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसका आप खुद ही हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कभी आपको लगता है कि आपको सिंगल अभी जो है सिंगल रहना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, अगर उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और हो सकता है कि आपका जो है, आप या आपके पार्टनर का जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनका फॉरेन में जाने का सपना हो, दूसरे स्टेट में जाने का सपना हो, तो वो इस रिश्ते में आने के बाद वो अधूरा रह गया है, या फिर उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी किया है। ये बोला है कि वो फॉरेन में रहते हैं, वो अच्छी तरह से काम करते हैं और वो पहले से ही ऑलरेडी जो है रिश्ते में है, तो मतलब कुछ ना कुछ अड़चनें, दिक्कतें आई हैं, तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी आप किसी रिश्ते में नहीं जाएंगे। सोच लिया है, ठान लिया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप अभी जो है या तो विदेश में जाकर या दूसरे स्टेट में जाकर या जहां भी पॉसिबल हो सकता है आप सिंगल ही रहेंगे। अभी जब तक आप अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो जो है आप समझ सकेंगे आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो अभी आप जो है ऐसी उलझन में हैं कि आप कंफ्यूजन में हैं। तो कभी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं बढ़ना चाहिए, तो अभी आप जो है अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह की उलझन में फंसे हुए हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, या क्लिक बॉस के रूप में, या जॉब पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपका पहले से है लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, द टावर एंड द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ कप्स। तो
लियो, जो आप की नए पर्सन के लिए एनर्जी है, जो आपको लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ, जिस इंसान से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लगता था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, तो क्योंकि अभी जो है चीज़ें तहस नहसी हो गई हैं, बिखर गई हैं, तो इसलिए अभी जो है आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि या तो जिसको आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या दोस्त के रूप में, हो सकता है कि उन्हें आपने प्रपोज किया हो या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन बात ना बन पाई हो। तो क्योंकि इमोशनली दोनों ही अटैच है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर हो या डाइवोर्सी हो या पहले से ही शादीशुदा हो, आपसे पहले बताया ना गया हो, तो जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, तो अभी भी आप उसी बंदे या बंदी को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो आप उसी बंदे या बंदी को एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और उन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, उन लोगों को जो कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, पहले ही वो विडो या विडोवर रहे, डाइवोर्सी रहे हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आप एक नए पार्टनर के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में वो आपके पास आ रहे हैं या आप उनके तरफ जा रहे हैं और एक नया रिश्ता जो है उनके साथ आप जोड़ने का सोच रहे हैं। तो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर आप एंट्री कर सकते हैं, तो और जो आपको खुश कर देगा। नए सिरे से पुरानी आदतों को छोड़ते हुए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए आप एक शुरू से शुरू करना चाहते हैं उस रिश्ते को, ताकि आप जो है एक नया रिश्ता, एक नया लाइफ उनके साथ स्पेंड कर सकें और खुशी आ सके। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, छोटी मोटी अड़चन, रुकावटें, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी आपकी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी जो है, अगर जो आप डरे हुए थे, चिंता में थे, आपको लग रहा था कि स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, इसमें आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर पा रहे थे उस रिश्ते के लिए, तो लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के कॉन्स्टेंटली आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि समय का पहिया, आप जो है कांस्टेंट के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जो भी रहेगा वो आपके साथ अच्छा करेंगे, वो कभी गलत नहीं करते, और उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और जो है उसके लिए अगर आप चाहें तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। और चीज़ें अगर फेस टू फेस मिलते हैं तो बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि चीज़ों का जांच पड़ताल की जा सके, जांचा परखा जा सके और नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए और कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, और जिस चीज़ को लेकर आप चिंता में थे वो उससे आपकी चिंता खत्म होगी, क्योंकि आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते रहिए और जो है एक दूसरे का हाल चाल जानते रहिए, ताकि रिश्ते स्टेबल हो सके और कन्फ्यूजन से बाहर निकला जा सके। तो
नए पर्सन नए रिश्ते के लिए भी आपके पास आने के लिए इंसान रेडी है, तैयार है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी छल कपटता उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए। और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस एंट्री करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो आप नए इंसान के साथ जाना पसंद करेंगे या पुराने इंसान के साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है। जिसके साथ भी जाएंगे, नए इंसान के साथ छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आ सकती हैं और एज डिफरेंस भी इसमें हो सकता है। कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको वही है कि प्यार है, प्रेम है, तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, उन्हें स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है। और लगातार वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, और या फिर आप कर रहे हैं, तो वहाँ भी रिश्ते स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत करते रहिए, एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए। पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री हो सकते हैं या एग्री हो चुके हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। लेकिन कोई चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। अभी आप जो है समय परफेक्ट नहीं है, अभी आप कंफ्यूजन में हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। क्योंकि आप नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो और पुराने पर्सन का तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या सिचुएशन चली हुई है। तो सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ कोई जिनसे आपके रिश्ते रहा है, लव रिलेशन में रहे हैं या फिर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अगर उनकी तरफ आप गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं या वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। जो परेशानियां, बाधा, रुकावटें, दिक्कतें थी, वो अड़चनें खत्म हो सकती हैं। तो जिस इंसान के साथ भी आप जाना चाहें, जिसके साथ भी आपको जाना अच्छा लगता है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जाइए। बिना कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, ना तो नए इंसान के साथ, ना तो पुराने इंसान के साथ। जिसके साथ भी आप जाएंगे तो रिश्ते जो है संबंध सुधर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं जो एक सेगमेंट ऐड किया गया था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, पूरी तरह से आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि क्वेश्चन क्लियर हो सके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब जो है धीरे धीरे करके जो है अपनी आंखें खोलिए और वीडियो ओपन कीजिए। आपका समय कंप्लीट हुआ। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। रोमांस, यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लाइफ में रोमांस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। आप इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम मिल सकता है। तो मतलब जो भी आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग संबंध अच्छे हो सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.